हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Cl2H से फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H2O हीट से। पूछ रहा है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब भी इसका रिएक्शन Cl2H से करवाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। होता क्या है, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा 3Cl, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या होगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। जब भी इसका रिएक्शन होता है H2O के साथ, क्या होगा, यहाँ से 3Cl हट जाएगा, यहाँ से 3Cl हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से 3OH। यहाँ से 3Cl हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा 3OH, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको भी पता है कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हीट भी है और हीट का मतलब ही होता है H2O का बाहर निकलना। तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से H2O बाहर निकला, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें हमको बताएंगे इसका रिएक्शन जो ये बना है, इसका रिएक्शन अगर हम जिंक कॉन्ग HCl से करवाएं, जिंक कॉन्ग HCl से करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका रिएक्शन याद रखेंगे, इसका रिएक्शन अगर हम जिंक और HCl से करवाएं, इसका रिएक्शन अगर हम जिंक HCl से करवाएं तो क्या बनेगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे Cl2H दिया है, आप मान के चलेंगे Cl2H क्या है, एक्सेस में। अगर नहीं दिया गया है एक्सेस में है कि नहीं है, आप मान के चलेंगे ये एक्सेस में है, ठीक। ये 70 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन फॉर HCl4R। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, HCl4 का निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम का लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस सराउंडिंग एटम। जितना सराउंडिंग एटम है उतना लिख लीजिए, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अगर ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम में, उसको नहीं लिखना है, ठीक है, उसको काउंट नहीं करना है। तो क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस सराउंडिंग एटम डिवाइड बाई 2, यही काम हमेशा करना है, ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, और प्लस सराउंडिंग एटम कितना है, 4, 8 4 12 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6। और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3d2 होता है, ये होता है sp3d2, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और ज्योमेट्री पूछा है। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी वाला इनकरेक्ट होगा। क्यों, देखिए, इसका आप लोन पेयर निकालिए, इसका आप लोन पेयर निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे लोन पेयर, देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर है, कैसे निकालेंगे, देखिए, जेड माइनस सराउंडिंग एटम, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकलता है, जेड माइनस सराउंडिंग एटम। जेड आपने कितना निकाला, 6 निकाला, जेड कितना आया था इसका 6 आया था, और 6 माइनस ये सराउंडिंग एटम, 6 माइनस 4 कितना आया, 2। यही 2 क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर हो जाएगा। लोन पेयर ऐसे निकालते हैं, जेड माइनस सराउंडिंग एटम। आपने जेड कितना निकाला था, 6 निकाला था ना, तो 6 माइनस 4 कर दीजिए, ठीक है, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, लोन पेयर कितना आया, 2 लोन पेयर है। देखिए, जब भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग होगा, याद रखेंगे। इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर 0 होता तो शेप भी वही होता, ज्योमेट्री भी वही होता, ठीक है। लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है, इसलिए इसका शेप अलग होगा और ज्योमेट्री अलग होगा। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे ज्योमेट्री पूछा है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने क्रिएट पोस्ट में पोस्ट किया था, तो बहुत लोगों ने क्या किया था, इसका आंसर बी मारा था, बी वाला। बी नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे ज्योमेट्री पूछा है, ठीक है। देखिए, जब भी लोन पेयर 0 होगा, जब भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा,
उस केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक भी लोन पेयर आ गया, उस केस में ज्योमेट्री शेप अलग अलग होंगे। देखिए इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है।